तुम्हारे लिए फायदा है ना ये तो, ठीक है। चलो, तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ना? चलो। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, ठीक है? और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। लास्ट पिछली 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई थी कि ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा है, ये तो समझ में आ रही बात है। मैंने आपको फिर बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या। क्या किसी को इसमें डाउट है? फिर मैं पूछता भी हूँ, देखो मेरी क्लास में एक चीज समझ लो हमेशा, मैंने अगर कहा कि डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया हाँ सर नहीं है, फिर मेरा क्वेश्चन ये आएगा तो फिर बता दो भाई। तो ईमानदारी से आपको बता देना होगा कि सर मुझे ये नहीं मालूम है, ठीक है ना? और मेरी क्लास में वो किताब नहीं खोलना, मेरी क्लास में किताब अलाउ नहीं है। मैंने आपको देखो मेरी क्लास का मैं आपको रूल समझा देता हूँ। रूल नंबर 1, क्लास में कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा आप उतना ज्यादा बेटर कर पाओगे। दूसरी बात मैं बता दूं, कभी भी मैं पीपीटी देख कर नहीं पढ़ाता। इतने दिन से ये दोनों पढ़ रहे हैं, इनको पता है। पहले मैं खुद से पढ़ाऊंगा, फिर आपको पीपीटी रीड करवाऊंगा। तो क्लास में कुछ चीजें मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो आपको साथ साथ या बाद में भी बना सकते हो, लेकिन वो कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है? भेज दूंगा भाई, सब भेज दियो। तुम देखते नहीं हो ना, बात यही है ग्रुप में। उसे मिल जाते हैं, तुम्हें नहीं मिलते, पता नहीं क्यों, ठीक है? तो क्लास में कॉन्सेंट्रेट अच्छा रखना है बस। तीसरी चीज, एनसीईआरटी तुमको घर में पढ़नी है। जब मैं पढ़ा दूं, जैसे मान लो कोई टॉपिक मैंने शुरू किया, उस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया, फिर जाकर उस टॉपिक की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। चाहो तो आप एनसीईआरटी पहले पढ़कर आ सकते हो और चाहे तो बाद में पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जब मैं क्लास में पढ़ा दूं, उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक मीनिंग का मतलब, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ रहे होगे, एक एक वर्ड का, ठीक है? क्योंकि मैं एक एक वर्ड को भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, हर एक वर्ड को मतलब एकदम जीरो से पढ़ाता हूं। मेरी आदत है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये होता है कि क्लास में कोई अगर एकदम लो आईक्यू का बच्चा अगर बैठा होगा मेरी क्लास में, उसको भी हर एक क्लास बात समझ में आनी चाहिए क्लास की। इतना जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में चुपचाप बैठना है, क्लास को ध्यान से सुनना है, और क्लास को जो जितना मैं पढ़ा दूं उसको जाके घर पर एनसीईआरटी रीड कर लो, और जो नोट्स अगर मैं बोलूं कि ये पढ़कर आना, ये या इसको लिख कर लेकर आना, उतना लिख कर लेकर, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। मेरे सब्जेक्ट में इतना करते रहोगे ना, तो मैं आपको आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं 95% से ऊपर नंबर आपको ऐसी क्लास में सिर्फ दिला दूंगा। क्लास में सिर्फ आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। 95 तो मैं आपको दावा कह रहा हूं, और आप 100% भी ला सकते हो। लेकिन एसएसटी में 100% लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर कुछ ना कुछ तो वो काट लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि 95% से ऊपर नंबर आप आराम से ले आओगे, सिर्फ क्लास की बातें ध्यान दोगे तो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं पिछले साल जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, वहाँ 20 बच्चे से ज़्यादा ऐसे थे जो 95% से ज़्यादा लाए, और वो बोर्ड में। 7th 8th 9th याद नहीं कर रहा हूँ मैं, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 98 नंबर लेकर आए, 1 बच्ची ऐसी है जो 99 नंबर लेकर आए। तो क्लास की बातें सिर्फ ध्यान रखनी है, ठीक है ना? बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो, और एक चीज़ ये सुन लो, क्लास में मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है, तो एट द मोमेंट वही पूछ लो। हाँ, कुछ समय मैं ऐसा होता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं हूँ उस टॉपिक में, तो मैं खुद ही बोल दूँगा कि अभी मैं तुम्हारा डाउट आगे क्लियर करूँ। उसका रीज़न ये होता है ना कि मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाउट आया, तो ऐसा होता है कि मैं वो डाउट वो आगे चीज़ें पढ़ाने वाला होता हूँ। तो मैं उस समय बोल दूँगा आपको कि अभी आप रुक जाओ, ये टॉपिक मुझे कवर कर लेने दो, उसके बाद देखेंगे हम आपका डाउट क्या है। ठीक है ना? ऐसा कभी मैं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है, रीज़न बीइंग कि जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अब वहाँ मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वहाँ पर अगर आपका कोई डाउट होगा ऐसा, जो जेन्युइन होगा, तो मैं उसी टाइम बना दूँगा। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि रुको, अभी आगे मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो जब भी मैं कभी इस चीज़ को बोलूँ, तो उसको माइंड मत कीजिएगा कि सर मेरा डाउट नहीं ले रहे हैं। क्लियर बात ये? बस इतना प्रयास अगर रखोगे ध्यान से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना? क्लियर बात ये? अब देखो, हम लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। हमने देखो इसमें लाइफ इन द अमेज़न बेसिन पढ़ लिया था। ठीक है? लाइफ इन द अमेज़न बेसिन पढ़ लिया था, ठीक है? फिर हमने यहाँ पर क्लाइमेट, इसमें जो अमेज़न बेसिन में जो क्लाइमेट कैसा है, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया था। यहाँ पर फॉरेस्ट कौन से हैं, तो मैंने बताया कि रेनफॉर फॉरेस्ट है, जिसको हम आप एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, वो भी यहीं मिलते हैं, ठीक है? फिर पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने देख लिया था। कहाँ कॉपी तुम्हारी?
ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो था लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इसके बारे में कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब देखो आप तीनों लोगों के ये सारे टॉपिक आपके छूट गए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक छूट गए हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास देंगे वो देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्स्ट्रा किसी दिन आकर पढ़ लो। अब इन दोनों में से आप बताओ आपको कौन अच्छा लगता है। क्लास है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में हम ये कर लेंगे, तो कल हम आपको बुला लेंगे, टाइमिंग बता दूंगा, ठीक ना। शाम को थोड़ा सा संडे को फ्री रखते हैं, सुबह कर लेते हैं, सुबह मैं आपको इवन 11-12 के अराउंड बुलाऊं, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम, तो कितने बजे आ पाओगे तुम, तो आप बताओ ना कि मतलब कब तक बुलाएं हम आपको, अगर बुलाते तो आप आ जाओगे। यार थोड़ा सा वहाँ सो के उठने की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं 3 बजे तक पढ़ता रहता हूँ ना रात में, तो फिर सो के उठने में बहुत प्रॉब्लम है। आ जाओ कल 11 बजे बुला लेते हैं, ठीक है, 11 से 12 पढ़ा देते हैं, लेकिन हालांकि 11 से 12 में हो नहीं पाएगा टॉपिक, क्योंकि हर एक चीज़ को छोटा छोटा एक्सप्लेन करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कल 10 बजे आ जाओगे 10 बजे, पक्का डन। तो कल 10 बजे लॉक कर दिया जाए, निमिषा अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, ठीक है ना, रिवीजन कर लेंगे हम लोग फिर से, ठीक है ना, क्लियर बात। तो आज हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बताऊं कि जो मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये बता पाएगा कोई, एक्सप्लेन करेगा कोई मुझे, नैमिषा को छोड़कर, क्योंकि नैमिषा को तो मैं पढ़ा चुका हूं तो उसको तो क्लियर बता। हाँ, इसीलिए तो मैं नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोल दे हाँ आता है, देखो ध्यान में याद रखना मेरी बात को, कि अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप आराम से ईमानदारी से बता दो, ये मत देखो कि ये क्या कहेगा, किसी को नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूछ लें हाँ सर ये मुझे नहीं मालूम है, और अगर आपने कहा कि हाँ मालूम है तो फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको बताना पड़ेगा, तो ईमानदारी से बोल दो सही है। भाई आपको नहीं आता तभी तो आप यहाँ आए हो, अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होते, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और मेरी क्लास में हमेशा बेशरम बन करें, मतलब किस मामले में बेशरम, क्वेश्चन पूछने के मामले में, जितना छोटे से छोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते पूछो, बाल का खाल निकालना बोलते हैं ना, कहावत है, वैसा निकालो, समझ रहे हो, ठीक। चलो ठीक है, चलो इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, अब हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब कल हम जब आप आएंगे तो हम फिर आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना, ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, देखो इमेजेस भी लगाई रखी हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इन पे भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे, अब आज इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, देखो यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, निमिषा को छोड़कर, व्हाट इज बेसिन, किसी को पता है बेसिन क्या होता है। देखो एक चीज ये भी याद रखो, आता है तो बताओ, भले ही गलत बताओ, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अपना क्लास में, मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनको आता भी होगा तो नहीं बताएंगे, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें थोड़ा भी कुछ आ रहा है, बोलो क्लास में, भले ही गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा ना, और सही होगा तो बढ़िया बात है। हाँ एक बार फिर से बोलना जरा, आराम से बोलना, और हाँ ठीक है, कुछ करेक्शन करते हैं इसमें, छोटी सी चीज, हाँ बोलो। चलो ठीक है, आप कुछ एड ऑन नहीं है, चलो देखो आपकी बात में 50% चीजें सही हैं, 50% चीजें आपको पता नहीं इसलिए गलत है, मेरा ऐसा मानना है, बताता हूँ देखो, जैसे आपने एक बात बोली कैचमेंट एरिया, तो पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कैचमेंट एरिया होता क्या है, चलो आप बताओ, आपने शब्द यूज किया ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ये कैचमेंट एरिया होता क्या है। आपने एक शब्द और यूज किया, ड्रेन, ये क्या होता है, मतलब क्या खाली करना, हाँ जो रिवर जो है, मतलब एक एक कहते हो कि ड्रेन एरिया क्या होगा, ओशन होगा कोई ना कोई,
या कोई बे होगी, ये तो ठीक है, लेकिन कैचमेंट एरिया क्या है? देखो ध्यान सुनना, दो शब्द होते हैं यहाँ पर, एक ध्यान सुनना, एक तो कैचमेंट एरिया, ठीक है, और ये शब्द मैंने उस दिन इनको भी नहीं बताया था, तो आप भी आज क्लियर होकर देख लो, क्योंकि ये शब्द आया नहीं था वहां पे, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और ओरिजिन, दो शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, एक कैचमेंट एरिया और एक ओरिजिन। देखो ओरिजिन जो होता है ना, वो किसी भी रिवर को, जो जहां से ओरिजिन हो रही है, निकल रही है, जैसे मान लो जो भी हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, जो भी हिमालयन जो भी रिवर हैं, वो जो भी रिवर हैं, वो क्या कर रही हैं, वो किसी ना किसी ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है उनका। तो यहां पर ओरिजिन पॉइंट, जैसे गंगा है, तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट है, तो मान लो हम कह सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर, वो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा। हाँ, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले अभी इसको सुनो, ठीक है, मैंने कहा कि आगे बताएंगे उसको, ठीक है, क्लियर है आरुष? तो आगे अभी बता देंगे उसको। तो मैंने ये कहा कि ये जो हिमालयन रिवर है, वो किसी न किसी ग्लेशियर से ओरिजिन हो रही है, उसका निकल रही है, तो ग्लेशियर उसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। बात समझ में आई है? ओरिजिन पॉइंट हमेशा एक रिवर का एक ही होता है, ये बात याद रखना, ये रिमार्केबल बात बता रहा हूं मैं आपको। जो भी रिवर होती है, उस रिवर का ओरिजिन पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, वो किसी ना किसी ग्लेशियर से या कहीं से निकल रही होती है, या किसी वाटरफॉल से या किसी लेक से निकली, वो उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो क्या कहते हैं, झेलम रिवर है, झेलम जो रिवर है, वो एक वेरीनाग वहां पर क्या है, एक अगर हम एक बात करें तो एक कह सकते हो कि वो नहीं नहीं वाटरफॉल है, सॉरी ये क्या कहते हैं, लेक है वेरीनाग, वहां से निकल रही है। तो देखो रिवर का ओरिजिन पॉइंट ग्लेशियर भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, वाटरफॉल भी हो सकता है। लेक में पानी बारिश से, बारिश हो रही है या ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जा रहा है, फिर उसके बाद कोई रिवर निकल जा रही है, ठीक है ना बात, क्लियर बात ये? तो तीन तरीके हो सकते हैं। अब ग्लेशियर, जब भी हिमालय से कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो एक रिवर ओरिजिन हो, तो रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक ही होगा, जहां से वो रिवर निकल रही है। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया होता है ना, वो एक रिवर के कई हो सकते हैं, जैसे लाइक समझो, जैसे मान लो ये गंगा रिवर है, अब ध्यान सुनना मेरी बात को, और गंगा रिवर का मान लो मैंने कहा कि यहां पर एक गंगोत्री क्या है, एक ग्लेशियर है, ठीक है, ये क्या है इसका, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट हो गया, है ना, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट तो एक ही है, रिवर वहां से निकल रही है, लेकिन इसका कैचमेंट एरिया अलग अलग हो सकता है, लाइक कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके साथ आके मिल रही है। कैचमेंट का मतलब होता है जहां जहां से उस रिवर को पानी मिल रहा है, वो उसका ओरिजिन पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि वाटर तो वहां से भी इसको मिल रहा है, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती है, वो रेनफॉल भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? ओरिजिन पॉइंट में ध्यान सुनो, मैंने कहा कि ओरिजिन पॉइंट हमेशा एक ही होगा, जहां से वो रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहां से निकल रही है, वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। लेकिन जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लाइक जिस जिस भी सोर्स से क्या है, एक रिवर को वाटर मिल रहा है, वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। आप समझ आई बात? ये भाई उसको कहां कहां से वाटर सोर्स कहां कहां से हो सकता है, भाई ग्लेशियर भी हो सकता है, तो ग्लेशियर उसका कैचमेंट एरिया हो गया, उसका ओरिजिन पॉइंट भी उसका कैचमेंट एरिया हो सकता है भाई, क्योंकि वहां से उसको पानी मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, कोई ट्रिब्यूटरीज है, लार्ज ट्रिब्यूटरीज है जो किसी रिवर में आके मिल रही है, वो भी तो उसका कैचमेंट एरिया होगा ना। और रेनफॉल, भाई बारिश हो रही है, बारिश का पानी बहकर कहां जा रहा है, नदियों में, तो क्या हो गया उसका, वो भी क्या है, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट देखो, कैच क्या करना, क्या कैच कर रहा है, एक रिवर जहां जहां से पानी को कैच कर रही है, उसको कैचमेंट एरिया। सोर्स ऑफ वाटर, एक रिवर का जो भी सोर्स ऑफ वाटर है ना, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो कैचमेंट एरिया क्या होगा, सोर्स ऑफ वाटर, किसी भी रिवर का जो सोर्स ऑफ वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं। आप क्लियर होगी बात ये? तो जो कैचमेंट एरिया होता है वो बेसिन में नहीं आता है, क्योंकि रेनफॉल तो हर समय नहीं होती है, तो फिर बेसिन में रेनफॉल कैसे आप जोड़ दोगे? अब बात क्लियर हुई मेरी कि नहीं हुई? ठीक है, देखो बेसिन में जब भी हम शामिल करते हैं, पहले बात तो ये दोनों ओरिजिनेट और कैचमेंट एरिया में समझ में आ गया आपको, डिफरेंस क्लियर हो गए, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गई बात नहीं? ठीक है,
अब देखो मैं एक शब्द बताता हूँ, जैसे आपसे मैंने पूछा कि बेसिन क्या है, तो जैसे मान लो ये कोई रिवर है, मैं इसको कह रहा हूँ गंगा रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर है। अब इस गंगा रिवर में कुछ ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल गई, जैसे रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, यमुना है, ठीक है, सोन है, ठीक है, ये रिवर इसमें आके मिल गई, ठीक। और छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं। अब ये तो गंगा रिवर एक लार्ज रिवर है, ध्यान सुनना, गंगा एक लार्ज रिवर है और इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज क्या है इसमें आकर मिल रही है, ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात इसमें ये भी होती है कि कुछ डिस्ट्रिब्यूटरीज होती है। डिस्ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, वो ट्रिब्यूटरीज मतलब ये होता है कि जो एक लार्ज रिवर है, उस लार्ज रिवर में जो छोटी छोटी रिवर्स आकर मिल रही होती है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। किसी भी लार्ज रिवर की जो छोटी छोटी जो स्मॉल रिवर्स होती हैं, जो उसमें आके इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और अगर किसी लार्ज रिवर से या किसी रिवर से कोई एक रिवर निकल रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, निकलकर वो कहीं और जा रही है, तो उसको डिस्ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज में फर्क इतना होता है कि ट्रिब्यूटरीज में रिवर आकर एक बड़ी रिवर्स में आकर मिल रही होती है, और डिस्ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, एक लार्ज रिवर से क्या है, एक छोटी रिवर निकलकर बाहर जा रही होती है। बात समझ में आ गई, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज में। जैसे देखो यहां पर एक रिवर है हुगली, जो क्या किया गया है, यहां पर एक फरक्का बैराज बनाया गया है, डैम बनाया गया है, उस डैम से क्या किया है, एक रिवर निकाली गई है गंगा से, इसीलिए हुगली क्या है, एक डिस्ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, अब बेसिन क्या होता है, तो बेसिन जो है ना, वो एक लार्ज रिवर का जो एरिया है वो, दूसरा उसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही है और जो भी डिस्ट्रिब्यूटरीज से निकाली जा रही है, उस पूरे एरिया को जब जोड़ दोगे ना, उसको हम बेसिन कहते हैं। इसमें कैचमेंट एरिया नहीं आता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर बात की नहीं हुई। अब क्या बोलोगे कभी भी पूछा जाए बेसिन, हिंदी में बोल दो, लिखना तो तुमको इंग्लिश में है, क्या दिक्कत है, समझना आना चाहिए बस खाली, ठीक है। हाँ बताओ। जो एरिया है ना, मतलब कोई भी लार्ज रिवर्स है, उसमें जो भी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज का जो एरियाज है, उस पूरे एरिया को, और ये पूरा रीजन आएगा, देखो ये पूरा, ओहो सॉरी, ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, बेसिन का हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मेरा और आ रहा है, एक क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, एक गंगा तो बड़ी लार्ज रिवर है, उसकी अपने ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसका अपना बेसिन है। क्या छोटी छोटी रिवर का भी अपना बेसिन होता है, आपसे हमेशा नहीं पूछा, हाँ होता है कि नहीं होता है, क्यों क्यों नहीं होता, देखो जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक यमुना रिवर है, यमुना रिवर की 4 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, 4 मेजर, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन, और केन केन केन, खेल नहीं केन, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोन्स है, बनास है, ये भी कुछ रिवर्स है, हाँ बहुत छोटी है, ठीक है। अब ये जो रिवर का ये जो एरिया हो गया, ये गंगा का बेसिन हो गया, सर यमुना का बेसिन हो गया, और यमुना इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, तो हर छोटे रिवर्स का भी अपना बेसिन हो सकता है। हाँ इनका भी, आप इनमें भी, जैसे इनमें देखो, इसमें जैसे सिपरा है चंबल की, काली सिंध है, पार्वती है, अब ये चंबल का अपना हो गया बेसिन, इसमें नहीं, इसमें नहीं अब समझ आ गई बात, नहीं क्लियर बात ये। तो हर रिवर का अपना बेसिन होता है। बेसिन का मतलब बस वही है कि जो एक रिवर है, बड़ी रिवर है, उसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही है और जो डिस्ट्रिब्यूटरीज उसकी, उस पूरे एरिया को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है, बता ले जाओगे आप किसी को, बहुत आसान होता है इसीलिए, ठीक है, क्लियर बात ये, ठीक है। तो बेसिन समझ में आ गया आपको, कैचमेंट एरिया भी समझ में आ गया, ठीक है ना, ये बात हो गई, क्लियर बात ये। अब हम बात करेंगे इन दो बेसिन के बारे में, ठीक है, इन दो बेसिन के बारे में बात करेंगे, चलो। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम भारत बनाते हैं। देखो हम पहले आपको इस रिवर के बारे में बताते हैं, गंगा रिवर के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें किसका पढ़ना, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बेसिन आप समझ में आ गए। अब हम पहले गंगा बेसिन समझेंगे और फिर ब्रह्मपुत्र बेसिन समझेंगे, क्लियर बात ये। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, हम पहले गंगा बेसिन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो गंगा बेसिन को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले एक चीज समझना है कि गंगा जो है एक, कह सकते हैं एक रियल
ऑरिजिन पॉइंट जो है उसका गंगा मूल नहीं होती, मतलब उसके उससे पहले भी 2 रिवर जो होती हैं वो जब मिल जाती हैं, तो इसके उनके इंटरसेक्ट करने के बाद जो है एक स्ट्रीम जो निकल रही है, उसे हम गंगा कह रहे हैं। वो कौन-कौन सी है तो देखो यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या है, एक एक ग्लेशियर है। देखो कोई भी हिमालय में जितनी भी रिवर निकल रही है वो किसी न किसी ग्लेशियर से आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का क्या नाम है? ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। एक यहाँ पर और ग्लेशियर है, क्या नाम है? नमिसा? इसीलिए तो कहा था डायग्राम बनाओ। ततोपंत, ततोपंत है। ठीक है, ये क्या है, एक रिवर है। ठीक है, जो 2 ग्लेशियर है, यहां से 2 लार्ज रिवर क्या है, ऑरिजिनेट हो रही है। हाँ, वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आगे बताएंगे इसको। एक जो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से एक रिवर निकली जिसका नाम क्या है? नहीं नहीं, क्या नाम है बताएगा कोई मुझे? भागीरथी। ठीक, फिर यहां से एक और रिवर निकली जिसका क्या नाम है? हम्म सतोपंत ग्लेशियर का नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। जब अब ये अलकनंदा, अलकनंदा क्या करती है, एक प्रयाग होती है। यहां पर पंच प्रयाग है, जैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ऐसे पंच प्रयाग होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जहां पर ये दोनों रिवर मिल रही, जहां देखो प्रयाग का मतलब क्या होता है, जहां पर 2 रिवर इंटरसेक्ट करती हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछता है प्रयाग क्या है, तो बताओ 2 रिवर जहां पर इंटरसेक्ट कर रही वो उसको उस रीजन को क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल क्या कर दिया है, प्रयागराज। क्यों कर दिया है? क्योंकि वहां पर यमुना और जो गंगा रिवर है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया, प्रयागराज बोला गया। वो क्योंकि जो भी प्रयाग होता है उन प्रयागों का प्रयाग है, मतलब बड़ा है, सबसे बड़ा, इसलिए राज उसके नाम पीछे लगा है, प्रयागराज। ठीक है, क्लियर बात। तो यहां पर देखो क्या होता है, जब भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है, जब ये 2 रिवर यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर एक प्रयाग होता है। कौन सा प्रयाग होता है? जिसका नाम है देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। क्लियर बात। अब जब ये देव प्रयाग के बाद जब ये रिवर आगे बढ़ती है, दोनों की स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम मिल गई और दोनों रिवर मिल गई, तो इसके बाद एक नई स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। जो ये होती है ना, इसका नाम क्या होता है? गंगा। हाँ, अलग होता है। ब्राउनिश होता है, हाँ। तो ये बात क्लियर होगी यहां तक। ठीक है, तो हमने देखा गंगोत्री ग्लेशियर और सतोमंत ग्लेशियर है, 2 ग्लेशियर है यहाँ पर बहुत। जैसे अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन में भारत के बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे सतोपंत है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ठीक है, काराकोरम ग्लेशियर है, हिस्पर है, बिस्पा है, बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है ना, हाँ बहुत सारे ऐसे नाम है, अजीब जी। ठीक है, तो ये ग्लेशियर है। अब यहाँ पर क्या है, हमने ये समझ लिया कि जो गंगा रिवर है वो कैसे ऑरिजिनेट हो रही है, ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर बात ये कहा, वो सरस्वती नदी के बारे में बोला जाता है। वो बहुत पवित्र नदी थी, बहुत पावन नदी थी। लोग उसको गंदा ना कर देते, इसलिए वो क्या है, वो बहुत अंदर जमीन पाताल लोक में चलती है, पाताल में चलती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। गए क्या, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जब क्या होता है कि जब जो पांडव हैं, अब यहाँ पर मैं थोड़ा टॉपिक से अलग जाता हूँ। तो जो पांडव का नाम जानते हैं, पांडव कौन है? महाभारत के जो कैरेक्टर्स है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो इनको पांडव कहा जाता है। तो जब पांडव को वर्णाश्रम वहाँ पर वर्णाप्रस्थ भेजा जाता है। ठीक है, वर्णाप्रस्थ उनको वहाँ भेजा जाता है कि एक कुटिया बना, एक महल बनाया जाता है उनके लिए, और उनको वहाँ भेजा जाता है कि आप वहाँ जाके, हालांकि वो षड्यंत्र होता है इसका, दुर्योधन का। तो उनको वर्णाप्रस्थ भेजा जाता है। तो वर्णाप्रस्थ में क्या कहता है, दुर्योधन जो है उसमें आग लगा देता है। आग लगाने के बाद क्या है, वो फंस जाते हैं। अब उनके लिए एक ही ऑप्शन था कि या तो अर्जुन बाढ़ से पूरा पानी क्या करें, उसको पूरी आग को बुझा दे। अब वो अगर ऐसा कर देते तो दुनिया को पता चल जाता कि वो जीवित हैं। वो अपने आप को हिडन रखना चाहते थे कि वो ये बताना। तो वो क्या करते हैं कि उनको श्री कृष्ण जी जो है एक बार उनको कहानी सुनाते हैं कि जो सरस्वती रिवर है वो किसी कारण से क्या है, वो समुद्र के जो पाताल में, मतलब जमीन के नीचे चल रही है।
तो आपको अगर कभी भी विपत्ति आती है तो आप क्या करोगे, आप इसका ध्यान रखोगे। तो उन्हें याद आता है कि हम इसी रीजन में हैं जहाँ पर क्या है, सरस्वती रिवर क्या है, नीचे से जा रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, नीचे गड्ढा बनाते हैं और वो उसी नीचे से क्या है, निकलते हैं बाहर। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें क्लियर बात ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं जा रहे हैं भाई। देखो एक बात बता दें, ये जो चीज़ है, ये माइथोलॉजी की बात है। अगर मैं ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग बोलूँगा अभी तुम्हारा हर्ट हो जाएगा हृदय। देखो क्या होता है, एक रीजन होता है भाबर रीजन। उस भाबर रीजन में जो भी रिवर आती है वो क्या करती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बोल्डर टाइप के स्टोन होते हैं, बड़े-बड़े स्टोन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बाल्टी हो, उस बाल्टी में बड़े-बड़े बोल्डर्स डाल दो, पत्थर के टुकड़े डाल दो और उसमें 1 मग पानी डाल दो। वो पानी क्या सरफेस पे रुकेगा? अंदर चला जाएगा। तो रिवर के साथ भी कुछ ऐसा ही। उस रीजन में जैसे आती है भाबर रीजन में, वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर होने के बाद वो रिवर क्या होता है, तराई रीजन में वापस आती है। लेकिन जो सरस्वती रिवर बहुत छोटी रिवर है, ठीक। इसी वजह से वो कहती है जब एक बार भाबर में डिसअपियर हो जाती है तो वो दोबारा ओरिजिन नहीं हो पा रही है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो हरिद्वार या हिमालय वाले रीजन से वो गायब हो जाती है कहीं, वो वहीं पर गायब हो जाती है। अब माइथोलॉजी कहती है कि वो पाताल के नीचे चलती है, तो हम कहते हैं कि वो नहीं, ऐसा नहीं है। वही चीजें है ना। नहीं नहीं, हमारे वहां तो बहुत सारे लोग थे। चलो, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगी, गंगा रिवर अब निकलेगी। अब हम देखो भारत बनाते हैं, और भारत क्या है हमारा, प्यारा भारत। मैप बनाना सीख लेना, ठीक है। और सुनील सर की क्लास में अगर मैप बनाना नहीं सीख पाया ना तो जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना? क्लियर है भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। क्या लद्दाख, वो लद्दाख को हम अपना मानते हैं ना, तो हम उसको अलग क्यों बनाएं? कैसा बना, वैसा ही होता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखो, यहां से उत्तराखंड के एरिया से क्या होती है, रिवर निकली, कौन सी, गंगा रिवर। ऐसे फ्लो करती हुई क्या हो रही, किधर जा रही है ये, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यहां पर कौन सी वाटर बॉडी है, क्या नाम है, बी ओ बी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, शॉर्ट फॉर्म में बीओबी। ठीक है। अब ये गंगा यहां से क्या हो रही है, यहां से ऑरिजिनेट हो रही है। लेकिन आपको पता है कहां से ऑरिजिनेट हो रही है, जहां पर दो रिवर इंटरसेक्ट, देवप्रयाग से, एग्जैक्टली, ठीक है ना। बहुत सारी एनसीईआरटी में लिखा होता है कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। लेकिन आप कहोगे तो आप झूठे हो, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। गंगोत्री नहीं होती है, वो भागीरथी होती है। जब भागीरथी और अलकनंदा जब इंटरसेक्ट करती है उसके बाद जो नई स्ट्रीम निकली वो गंगा है। क्लियर है ना? ये क्लियरिटी चाहिए क्लास, क्योंकि आप छोटे हो, आप नादान हो। नहीं, गलत नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा है, वो सही लिखा होता है, बस ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ाने की वजह से वो आपको शॉर्ट में दे देते हैं। चलो, इधर आ जाओ। लेकिन सुनील सर है ना, तो आपको सब क्लियरिटी से बताएंगे ना, क्यों परेशान हो आप? अब ये गंगा रिवर है। अब देखो गंगा रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटीज हैं, ध्यान सुनते चलना। यहाँ पर मैं ट्रिब्यूटीज बना दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो कौन सी, रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर आती है जिसका नाम है यमुना है, यमुना ऐसे आकर के यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक सोन रिवर है, ठीक है। ये कुछ रिवर्स, ये ट्रिब्यूटीज हैं। फिर मैंने बताया कि एक डिस्ट्रिब्यूटीज है, मैं डिस्ट्रिब्यूटीज को अलग कलर से बना देता हूँ। ये क्या है, फरक्का बैराज में ऐसे क्या है, ये हुगली रिवर है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, हुगली। हालांकि कहीं कहीं HOOGLY लिखा होता है, कहीं कहीं पे एच। हाँ, किसी बड़ी रिवर से क्या है, कोई छोटी रिवर जब ऑरिजिनेट हो रही है, निकल कर बाहर जा रही है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिब्यूटीज बोलते हैं। क्लियर बात है? अब ये पूरा क्या हुआ, गंगा बेसिन हो गया। गंगा, अब देखो एक चीज समझो, पहली बात, गंगा का ओरिजिन पॉइंट आप समझ गए। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, किसी भी रिवर को पढ़ना हो, मैंने उसको भी बताया था कि पहला उसमें ये जानना है कि उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ठीक है, ओरिजिनेट कहां से हो रही ये देखना है हमें, ठीक, पहला। दूसरा उसका डायरेक्शन देखना है। हर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा इसमें ये देखना है कि इसकी कोई ट्रिब्यूटीज है कि नहीं है,
देखो मैं आपको एक बता दूं, मैं कभी पीपीटी पढ़ाता नहीं हूँ, तो जो चीजें दिमाग स्लिप हो गई गई तो गई, और जो चीजें दिमाग में है तो है, ठीक है ना। लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि आपको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ा दूं। ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसके बाद हमें याद रखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटीज कोई भी है, किसी भी रिवर में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें देखनी है, ठीक है। एक ये देख लिया। फिर हमें देखना है कि ये रिवर का रीजन क्या है। रीजन मतलब कि किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। जैसे अगर आप देखो तो ये गंगा है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां से होकर जा रही है। इसका रीजन हो गया ना, एक बड़े एरिया में फ्लो कर रही है भारत के, रीजन हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया। अब 6 नंबर पॉइंट देखो। 6 नंबर पॉइंट हमें ये देखना है कि वो उसका माउथ क्या है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माउथ और इसके बाद फिर उसका ड्रेन खाली हो रही है। माउथ मतलब उसका जो लास्ट एरिया होता है, कोई भी रिवर का जो लास्ट रिवर होता है, जहां पर वो एक तरीके लैंड एरिया पे होती है लास्ट में, उसे माउथ बोलते हैं। और जहां पर ड्रेन खाली हो रही है, जैसे ओशियन है, ओशियन क्या है, एक ड्रेन पॉइंट होगा उसका। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये है, क्या कहते हैं, गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के माउथ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड बन गए हैं। जैसे एक फुल्टा आइलैंड है, जैसे एक मोरे आइलैंड है। मोरे आइलैंड पर हालांकि बांग्लादेश और भारत के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा, वो चल रहा था, बहुत संघर्ष चला काफी समय तक। बाद में उन्होंने बोला कि ये भारत का है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, ये चीजें आपको हर रिवर के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे इंडिया का आइलैंड है। लक्षद्वीप क्या एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, दमन एंड दीप भी तो एक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड नहीं। मैप देखा करो भाई। देखो एक चीज मैं बता दूं, आप लोग घर जाओ, 2 मैप खरीद लो, पॉलिटिकल और फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल और इंडिया का फिजिकल। जहां पर भी जिस रूम में पढ़ते हो उसकी दीवार पे तो लगा, और उसको ध्यान से देखा करो। सिर्फ सिर्फ देखना है। देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखे जा रहे हो, मतलब कुछ कुछ चीजें अपने मन से याद करना शुरू करो। लाइक आपको कैपिटल नहीं आती, तो आप हर स्टेट की कैपिटल याद करना शुरू कर दो। आपको ये नहीं पता है कि माउंटेन भारत में कौन कहाँ कहाँ पर है, तो फिजिकल वाला पार्ट। हाँ हाँ हाँ, बस बस, बहुत सही, स्कूल एटलस है, उससे पढ़ो। लेकिन मैं मैप इसलिए कहता हूँ कि वो सामने इसलिए रहेगा। एटलस आप रोज नहीं खोलोगे, लेकिन जब मैप सामने लगा होता है तो आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आप एक बार उसको नजर घुमाकर उसको देखोगे ही देखोगे। जैसे मैं बता दूं मैंने कैसे मैप याद किया है, मुझे सारा वर्ड में कहाँ क्या है मुझे सब याद है। कैसे याद करता था, पहले तो मैंने उसको पढ़ा, मान लो बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर उसको याद करने के लिए मैंने क्या किया कि जहां मैं पढ़ता था टेबल, वहां पर मैंने इंडिया का और पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप लगा रखा था, और वर्ल्ड का फिजिकल मैप लगा रखा था। तो जैसे मैं मान लो चाय पी रहा हूँ, तो मैं खड़ा हो गया वहीं सामने, देख रहा हूँ कौन से लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर है, देख लिया। मान लो फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं रूम में टहल रहा हूँ, टहलते समय भी देख लिया कि कौन सी चीज़ है कौन सी। ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली और उसी से याद हो गया। हुँ, देखो आप अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ो ना। मुझे वो रिक्वायरमेंट थी तो मैं उस हिसाब से पढ़ रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जैसे 10th तक आप ज्योग्राफी पढ़ोगे भाई, जो एसएसटी पढ़ने ही वाले हो, तो आप एक मैप लगा लो, थोड़ा-सा आपको लगेगा भी कि हाँ, ये स्टडी रूम भी है, अच्छे से लगता है, मैप लगा लेते हो थोड़ा-सा एक फ़ील आने लगता है। है ना? तो चलो, अब यहाँ पर देखो इतने पॉइंट, कितने 7 पॉइंट हमें किसी भी रिवर के पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात ना? कोई भी रिवर जब भी आप पढ़ोगे, अब देखो मैंने बताया कि ओरिजिन पर गंगा, देखो गंगा से मिलाती है इसको सारे पॉइंट। ओरिजिन कहाँ कर रही है? ठीक। डायरेक्शन क्या है इसका, देखो बताओ डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू, आप नहीं देखो क्लास में मैं क्यों मैप से क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें दिखें, और जब आप देखते हो तो चीजें याद रहती हैं। मैं इसी को पीपीटी में पढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देखो, आप पीपीटी में जो लिखा होगा कि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है, डायरेक्शन इसका, तो ये दिख भी तो रहा है ना, वेस्ट से निकलकर ईस्ट की ओर जा रही है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा देखो, इसकी ट्रिब्यूटरीज तो मैंने काफी सारी बता दी। गंगा देखो, राम गंगा है, गोमती है, गग्गर है, गंडक, कोसी, महानंदा है, यमुना है, कोसी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज बना दी। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज देख लो आप लोग, तो मैंने हुगली बता दी, ठीक है। रीजन देखो, अब रीजन की बात देखो, गंगा ओरिजिनेट कहां से हो रही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे डिवाइड होकर बना है? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से भी होकर जाएगी, तो यूपी से भी जा रही है। फिर इसके बाद किस में जाएगी? झारखंड और बिहार। बिहार और झारखंड है, क्योंकि बिहार जो है यूपी से जस्ट लगा हुआ, सटा से लगा हुआ है, तो वहां बिहार झारखंड भी हो जाएगा। फिर वेस्ट बंगाल में जा रही है। तो भारत में कितने स्टेट से होकर जा रही है?
तो रीजन यही हो जाएगा, 5 हैं। इसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती। माउथ अभी आया ही कहाँ है, माउथ कहाँ आया अभी, अभी तो प्लेन एरिया चल रही ना, अभी तो ये रीजन में चल रही ना। जहां पर ड्रेन होने से पहले जहां पर रीजन होता है उसको माउथ बोलते हैं, ठीक है। जहां पर वो डेल्टा फॉर्मेशन करी उसको माउथ बोलते हैं। क्लियर है? हर रिवर जो भी ओरिजिनेट हो रही है वो या तो डेल्टा बनाएगी या एस्चुरीज बनाती है। अब एस्चुरीज क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेल्टा समझ लेंगे, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। ये रिवर यहां पर जब जाती है तो इसका देखो यहां पर नाम, इसका देखो समझो क्या होता है, इसका नाम हो जाता है, देखो अब एक चीज समझो, जैसे मैं हूं, मैं भारत में पैदा हुआ हूं, तो मेरा नाम भारत के अकॉर्डिंग रखा गया है, सुनील है। और वहीं मैं अमेरिका में पैदा तो मेरा जॉन बॉन या कुछ ऐसा समथिंग नाम होता होता कि नहीं होता। या अगर मैं चाइना में होता तो चिंग मिंग कुछ ऐसा नाम होता मेरा, होता कि नहीं होता। तो उस रीजन के अकॉर्डिंग वहां नाम रखा जाता है। ऐसी भाई गंगा हम भारत में गंगा बोलते हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश वाले भी हमारी बात मान लेंगे, वो कुछ नाम अपना रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्यारी सी नदी है, ये हमारी नदी है, ये भारत से निकल कर आ रही लेकिन हमारे पास भी आ रही, तो इसका नाम उन्होंने पद्मा रख दिया। क्या रख दिया? हाँ, पद्मावती नहीं, सिर्फ पद्मा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं। गंगा के बारे में इतनी चीजें क्लियर हो गई। माउथ और ड्रेन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इतनी चीजें समय रीजन मैंने बता दिए, 2 पॉइंट बचे ना खाली। अब ये 2 पॉइंट मैं बता देता, अभी क्यों नहीं बता रहा हूं, रीजन भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जब से इससे इंटरसेक्ट होगी तो फिर इसका कुछ और नाम हो जाता है, वो अलग देखना है हमें। ये गंगा के बारे में क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो अब मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, ऑरिजिनेट कहां से हो रही है, बोलते जाओ। डायरेक्शन क्या है, उधर देखो। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, हाँ कुछ याद है, बहुत सारी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है, हुगली, ठीक है ना। रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल भारत में, और भी बांग्लादेश में भी जा रही। तो डायरेक्शन देख लिया, रीजन भी देख लिया, ये 5 पॉइंट हो गए। बस इतना ही तो, किसी रिवर में इतना ही तो लिखना होगा। आपको कितने नंबर का पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर में 120 वर्ड लिखने होते हैं, 3 नंबर में 50 से 70 वर्ड लिखने होते हैं, और 2 नंबर में 20 से 30 वर्ड लिखने होते हैं। तो इतना तो 5 पॉइंट में लिख सकते हो आप। अभी मैं 2 और बताऊंगा तो फिर आपके पास तो 150 वर्ड का हो गया। किसी भी रिवर में इससे ज्यादा कंटेंट कहां पूछा जाएगा, ये पढ़ना है। क्लियर बात है। अब यहीं पर मैं आता हूं, दूसरी रिवर की बात करते हैं। दूसरी क्या है, एक तो गंगा बेसिन था, दूसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं। अब देखो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, यहां पर एक देश है, क्या नाम है इसका, तिब्बत। चीन ऑक्युपाइड है ये, हालांकि चीन बोलता है कि हमारा रीजन है, और इसको काफी देश ने इसको क्या है बोल दिया कि हाँ भाई ये तुम्हारा ही है। तो तिब्बत है हालांकि। तो तिब्बत में आप सभी जानते हो कि हमारे भारत एक तीर्थ स्थल है, क्या है बताओ आरुष, हाँ बताओ, बहुत ज्यादा पता रहता ना। कैलाश सुना है ना, माई मिस्टेक। CIBET नहीं होगा, डबल बी होगा ना। चलो तिब्बत हो गया, तो इसलिए तिब्बत बोलते हैं इसको है। हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है इसलिए हम स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। हम तिब्बत बोलते हैं इसलिए TIBBAT लिख देते हैं, हम लोग टिबेट बोलते हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मानसरोवर लेक है, तिबेट में एक मानसरोवर है। तुम लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन भी सही कर दो लग रहा, ठीक है। और यहाँ पर मानसरोवर लेक है, तो यहाँ पर क्या है, पानी है उसमें, वाटर है। इसी मानसरोवर लेक के पास क्या है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चे मा युंग डुंग। क्यों, क्योंकि वो चाइना में है, तिब्बत वाले रीजन में है। डिबेट वाले रीजन में तो वो अपना नाम रखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय रीजन, हिमालय जो है, हिमालय एक माउंटेन है जिसका भारत में नाम क्या है, हिमालय है, लेकिन नेपाल में उसका पता है क्या नाम है, चुरिया मुरिया। समझ में आ रही है, चुरिया मुरिया नाम है, क्योंकि वहां हर रीजन देखो, हर जगह अपना अपना नाम रखेंगे ना। जैसे अभी मैं जब ब्रह्मपुत्र पढ़ा रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र में भी यही हाल है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है सांगपो या यारलुंग, और भारत में आते उसका क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। देख लो, भारत में हम उसको ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, लेकिन वो तिब्बत में कहा, क्या नाम है उसका, सांगपो यारलुंग। हाँ
अब देखो यहां पर तिब्बत में मानसरोवर लेक है और जहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से क्या हो रही है, ये रिवर क्या है, ऐसे निकल रही है। अब ध्यान सुनना, अच्छा मैं दूसरा डिफरेंट कलर लेता हूं। ज्यादा देशभक्त मत बनो, ठीक है। हम्म? तो हमें ज्ञान ना दो, नहीं तुमको पड़ेगी अभी, ठीक है। यहां पर क्या है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो मैं पहले यहां तक बना रहा हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर क्या है, तिबेट में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। अब एक बात देखो, ओरिजिनेट पॉइंट तो हम समझ में आ गया, ध्यान सुनो। हमने ये बात समझ में आ गया, कौन कहां से ओरिजिनेट हो रही है, मानसरोवर के पास से कौन सा ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर से निकल रही है। डायरेक्शन क्या है इसका, वेस्ट टू ईस्ट। किधर, कहां पर, वेस्ट टू ईस्ट, कहां, तिब्बत में, ठीक। अब ये बात समझ में, जब ये तिब्बत में होती है तो इसका क्या नाम होता है, सांगपो। क्या करना है, वो एक जगह पर नहीं है एलओसी, कई रीजन है उसमें, छोटे छोटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं। वो तिब्बत, वो ऊपर ग्लेशियर वाला सियाचिन वाला जो बेल्ट है वहां पर हुआ था। हुँ? हाँ, तिब्बत में है, ठीक है ना। हाँ, और क्या। चलो अच्छा इधर आओ, सांगपो नाम है। अब देखो इसके बाद ये क्या करती है, यहां पर भारत का कौन सा स्टेट है, अरुणाचल। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर जैसे एंटर करती है तो इस रिवर ने क्या एक गॉर्ज बनाया है, क्या नाम बनाया है, गॉर्ज। इस गॉर्ज का क्या नाम है, दिहांग नाम है, दिहांग गॉर्ज है। इस दिहांग गॉर्ज से क्या होता है, भारत में क्या है, ये एंटर करती है, किस स्टेट में एंटर कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर का नाम क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर। क्या, हाँ क्या क्या, हाँ पूछ, रुको उसको पूछ, क्या होता है गॉर्ज, मतलब गॉर्ज और जॉर्ज, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप। हाँ अच्छा, वो क्या, देखो गॉर्ज जो है ना, वो बेसिकली रिवर्स के द्वारा बनाया गया एक फीचर है। देखो रिवर जब भी निकल रही होती है, देखो कहीं से रिवर जब जा रही होती है तो वो क्या करती है, वो उस इलाकों को इरोड कर देती है, इरोड कर देती है, इरोजन हो जाता है वहां पर। तो बहुत सारे क्या है फीचर्स बन जाते हैं अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें तो जब रिवर बहुत ज्यादा इरोड कर देती है, काफी हजारों साल से बह रही है की जगह पर, तो वो काफी ज्यादा उस एरिया को इरोड कर देगी। इरोड करने से क्या होगा, एक अलग सा फीचर बन जाएगा जिसमें क्या होगा, काफी डीप होगा, ठीक है, काफी ब्रॉड हो जाएगा एक एरिया, मान लो, ठीक है। अब यहां से पानी रिवर बह रही है, अब ये इरोड करती जाएगी, इरोड करती, ये काफी डीप हो जाएगा, काफी डीप हो जाएगा, काफी ब्रॉड भी होगा, ठीक है। अब जब ये हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गॉज बोल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने वी शेप सुना होगा, यू शेप सुना होगा, वी शेप बेली, यू शेप बेली, वो भी क्या है, वो रिवर क्या कर रही है, जिस एरिया से गुजर रही होती है तो वहां पर वो इरोड कर देती, सेडिमेंट को क्या इरोड कर देगी। जब वहां को इरोड कर देगी तो कुछ शेप बन जाता है, उसकी वजह से उसको हम अलग अलग नाम, जिस शेप का होता है उसको उस शेप दे देते हैं। गॉड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप होगा, बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा। ये वी और यू शेप ऐसे, क्योंकि ये वी शेप में दिखेगी इसलिए तो वी शेप वैली बोल दिया, और ये यू शेप दिखेगी इसलिए इसको यू शेप वैली बोल दिया। ये तीनों ही चीजें क्या कही है, रिवर की जो इरोजनल जो एक्टिविटीज है, उस इरोजनल एक्टिविटी से क्या इन तीनों ही फीचर्स का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर बात ये, कई सारे गॉर्ज बताऊंगा मैं अभी, जैसे वुंजी गॉर्ज है, जो इंडस रिवर जो है वो बना रही है, उस वुंजी गॉर्ज से क्या है भारत में एंटर कर रही है वो, वुंजी वुंजी, ठीक है ना। गौर समझ में आ गया, कोई क्लियर डाउट है, ठीक है। कुछ नहीं है, वो क्या है, एक फीचर है जो रिवर क्या कर रही है, इरोजनल एक्टिविटी से बना रही है। अंतर क्या होता है फिर, डिफरेंस गॉर्ज वैली और यू शेप में, वैली में क्या फर्क होता है, गॉर्ज जो है काफी डीप होगा, काफी ब्रॉड होगा, ठीक है, एक तो ये बात हो गई, चौड़ा काफी होगा। वी शेप वैली वी तरीके की दिखाई देगी, और यू शेप, और ये तीनों ही रिवर के इरोजनल एक्टिविटी से बनती है, ठीक है ना। क्लियर बात ये, ठीक है। तो दिबांग रिवर इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम है,
और इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश से, इसकी देखो मैं अलग अलग कलर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में एंटर करती है, असम में इसमें कई रिवर आकर मिलती है, जैसे लोहित है, दिबांग है। जब ये रिवर अगर इसमें मिल जाएंगी तो इसका क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा। रिपीट, बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, लोहित और दिबांग, जब इस दिहांग रिवर में लोहित और दिबांग दो रिवर आकर मिल जाती हैं, इसका नाम असम में, ये कहां पे मिलती है? असम में एक जगह है सदिया और धुबरी, धुबरी जगह एक जगह असम में रीजन है ये, वहां पर जब ये आके मिलती हैं तो उसके बाद इसका क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। अब देखो मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना? अब इसके बाद देखो ये क्या करता है, हाँ ऐसे नहीं मिलती हालांकि, ओहो सॉरी, कहां से मिटल रहा है भाई? अच्छा यहाँ मिटल रहा है, एक सेकंड रुको, मैं इसको सही करता हूँ मिटाल के, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो क्या है, गड़बड़ ये हो गया है कि ये गलत जगह बना दिया मैंने, ये ऐसे आती है, ये मेघालय में नहीं जाती है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ये यहाँ मिल जाती है, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। अच्छा, बना देते हैं, ठीक है ना? चाइना चुराने की फ्राक में है ये वाला, ये जो रीजन देख रहे हो छोटा सा, इसको चिकन नेक बोलते हैं मुर्गे की गर्दन की तरह, चिकन नेक बोलते हैं इसको। इसको नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर ही बोला जाता है, ठीक है ना? इसको चिकन नेक बोला जाता है। ये इसी पर क्या है, चाइना चाह रहा है कि हम इस पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर बात है? जब पाकिस्तान ने 1971 पर जब भारत आक्रमण किया था तो वो इसी वाले रीजन को कंट्रोल करने की सोच रहा था। मार खाया, मार खाया था वो, इसी के बाद शिमला समझौता होता है, ठीक है? इस समझ में आ गई? क्लियर बात ये? तो ये समझ में आ गई। यहां पर अब देखो, जब ये रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है यहां पर जब आके एंटर करती है तो इसका क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आती है तो इसका क्या नाम होता है? नहीं नहीं, इसको नाम बोलते हैं जमुना। अब आपने एक नाम सुना होगा, मम्मी लोग कहती होंगी जमुना एक रिवर है। जमुना वास्तव में भारत में कोई रिवर है ही नहीं, वो यमुना को ही जमुना बोल देते हैं, जबकि पद ब्रह्मपुत्रा रिवर का बांग्लादेश में जो नाम होता है वो होता है जमुना। नहीं, अभी मैं एक यमुना की जो टिबिटीज है, कौन है? चंबल, सिंध, सिंध। अभी मैं 2 दिन पहले गया था, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। 2 दिन पहले मैं सिंध गया था घूमने, सिंध रिवर, ठीक है ना? तो अच्छी रिवर है, मतलब हाँ दिल्ली में गंदी हो रही है। तो जैसे ये देखो, ये सिंध रिवर का है इमेज। अरे ये लोग नहाते हैं भाई, अभी तुमको नहाते हुए दिखा रहे, देखो यहाँ पे नहाते हुए भी लोग दिखेंगे। यहाँ भी बुआ रहती हैं, देखो यहाँ पे लोग नहाने आते हैं। अभी देखो मैं तुमको नहाते हुए दिखाते हैं लोगों का, बहुत साफ पानी है यहाँ पे, लोग घूमने जाते हैं भाई, टूरिस्ट है। पी नहीं सकते हैं, नहा सकते हैं, पी भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग पीते भी हैं, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है? ये देखो चंबल जो सिंध है, ये सिंध जो रिवर है, ये एमपी के रीजन में पड़ती है, यूपी से निकलकर एमपी जाती है। 2 दिन में वहीं था, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई? तो ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम होता है? मैं इधर अलग लिख देता हूं, क्या नाम है? हाँ, सारे रीजन के याद हो जाने चाहिए, क्या नाम होता है, ठीक है? ठीक। अब देखो, जब, अब ध्यान सुनते चलना, जब ये दोनों रिवर, कौन सी, एक जमुना नाम से होती है जो ब्रह्मपुत्रा, और जो पद्मा नाम से क्या होती है, कौन सी रिवर होती है? गंगा। जब दोनों ही रिवर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके बाद इसका एक नाम पड़ जाता है, इसका नाम है मेघना। क्या होता है? मेघनाथ नहीं मेघना नाम पड़ता है, क्या पड़ता है? मेघना। और ये मेघना के नाम से क्या है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। क्या? यहाँ प्रयाग नहीं बनी, यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा जो है रिवर का जो सेडिमेंट होता है ना, जहां पर लास्ट में जाकर डिपॉजिट कर देती है,
उससे क्या है एक लैंडफॉर्म एरिया बन जाता है, उसको डेल्टा बोलते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है ट्रायंगल से, वो अलग अलग शेप का होता है। नहीं नहीं, वो अलग अलग शेप का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप देखो, आप समझो मेरी बात को। आप किसी की कही बात को क्यों सुन रहे हो? आपके पास गूगल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सर्च करो, ठीक है ना? आप मेरी भी बात मत मारो, आप सर्च को यहाँ पर देखो जरा कहाँ लिखी, मैं भी देखना चाहूंगा। मेरे बच्चों को लोग गलत गलत पढ़ा रहे हैं। अब आप देखो, अब इधर देखो, क्या आपको ये एक शेप का दिख रहा है? क्या ये आपको एक शेप का दिख, ये तो यही है, क्या ये आपको एक शेप का दिख रहा है? क्या ये अलग शेप का नहीं है? ये, अरे ये सेडिमेंट, ये जो डिपॉजिट हुआ यही तो डेल्टा है। यहाँ पर ग्रो हरा हरा घास उग गई है, यहाँ घास नहीं उगी बस। अरे ये अलग अलग होगा ना, अब जो भी रिवर, कभी बताया नहीं उसने ना, अलग अलग रिवर का होगा। देखो एक चीज समझो, रिवर जब निकली अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आई, लास्ट में जहां पर अपना सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है उस एरिया को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो है ना, रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनता है। समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई? गॉर्ज क्या हो रहा है, रिवर के इरोजनल एक्टिविटी से बन रहा है। जब रिवर क्या कर रही है, सेडिमेंट को, पहाड़ को काट रही है, तो उससे गॉर्ज वैली और यू सेव और वी सेव वैली बन रहा है। लेकिन जब रिवर जो सेडिमेंट अपने साथ लेकर आ रही है, जब वो उसको जहां पर लास्ट में जहां डिपॉजिट कर दी सारा सेडिमेंट, कहा, ओशियन में या बे ऑफ बंगाल में या किसी भी वाटर बॉडी से मिलने से पहले जहां पर डिपॉजिट करते सारा सेडिमेंट, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा क्या होगा अगर कोई पूछे? बस देखो कितना आसान है, आपको डिफिनेशन बनाना कि नहीं है। अब पढ़ते रहो एनसीईआरटी, रटते रहो एनसीईआरटी, कभी नहीं होगा। ज्योग्राफी में विदाउट मैप, विदाउट ऐसे ही पढ़ाता हूं, आपको सारी चीजें दिमाग में क्लियर होंगी, आप सब कुछ बता पाओगे, सब कुछ लिख पाओगे, ठीक है ना? तो दो चीजें अंतर, डिफिनेशन समझ में आ गई, एक तो डेल्टा और जो भी वी शेप और यू शेप, जो भी वैली है और जो कोर्स है, ठीक, क्लियर बात ये? तो अब आपका भ्रम ये सही हो गया ना कि एक शेप का डेल्टा नहीं होता। देखो एक ही बताऊं, आप 7th क्लास में हो, 6th क्लास पढ़कर आए हो, आपको कोई एक नाम दे दिया जाएगा कि आप, क्योंकि बच्चों को पढ़ा देने के लिए, ठीक है, लेकिन वास्तव में सच्चाई उतनी ही नहीं जितनी आप जान रहे हो। समझ रहे हो बात को ना? तो आप, जब मैं पढ़ाते जाऊंगा तो बहुत सारी चीजों को मैं गलत करूंगा आपका, तो आपको लगेगा सर मेरे लग रहा है कि या तो सर गलत पढ़ा रहे हैं या एनसीईआरटी में कुछ गलत लिखा हुआ है। वास्तव में एनसीईआरटी में कुछ गलत नहीं लिखा है, उसमें से एक टाइप होता है वैसा, तो उसने उन्होंने एक टाइप बता दिया आपको, लेकिन अलग अलग टाइप के अलग अलग डेल्टा बनते हैं, ठीक है ना? अब कैचमेंट एरिया अलग है, आपको मैंने बताया ना क्या आता है, तो वही चीज आप उसको, वो उन्होंने उन्होंने इतनी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। क्या? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो याद करोगे तो भूल जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को? समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी में पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, मतलब एसएसटी जो है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। सीखी हुई चीज हम नहीं भूलते ना, पढ़ी हुई चीज भूल जाते हैं, तो सीखो। समझ रहे हो बात क्यों? हम्म। तो आपने अभी देख लिया सबूत, एक एक टाइप का नहीं होता। जहां पर भी लगेगा मैं भ्रम तोड़ता चलूंगा ना, ताकि आपको लगे ठीक है, हाँ। देखो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिवर का जो माउथ है वो क्या है, डेल्टा होगा। कह सकते हो नहीं कह सकते? रिवर का जो माउथ है वो क्या है, डेल्टा। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? आप मुझे बताओ, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जो रिवर जो है, जिस जगह पर ड्रेन होने से पहले जो लास्ट एरिया जो बना रही है, उसको माउथ बोलते हैं। माउथ तो ये है ना, डेल्टा तो बना रही ना, डेल्टा उसका माउथ हो गया। आप लिख सकते हो डेल्टा में ये। आपको मैं एक दो चीजें आपसे मैं बोल रहा हूं, आप ये सारी चीजें अपने टीचर से पूछना, जो पढ़ा रहे होंगे आपको। 99.9% बता सकता हूं वो नहीं बता पाएंगे।
कि डेल्टा और माउथ में क्या डिफरेंस होता है? अब बताओ। इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ मैं। माउथ देखो लास्ट एरिया होता है, जहाँ पर रिवर किसी भी ड्रेन ओशियन में ड्रेन होने से पहले जो एरिया जो भी बना रही फॉर्म उसको माउथ बोलते हैं। अब एक डेल्टा भी उसका माउथ होता है। डेल्टा तो फॉर्मेट कर रही है ना, डेल्टा भी इसका माउथ हो सकता है। लास्ट लैंड होता है हाँ, डेल्टा यहाँ पे डिपो- तो डिपॉजिट किस कहाँ कर रही है? रिवर डिपॉजिट कहाँ? माउथ पे तो कर रही है। लास्ट एरिया में ड्रेन होने से पहले डिपॉजिट कर, वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना अभी, अभी तो मैं शुरू हुआ, ठीक है? क्लियर है बात ये? तो ये समझ में आ गया? तो अब देखो मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको। यहाँ पर देखो कुछ रिवर हैं, जैसे अभी क्या कहते हैं इसकी टिबिटीज की बात कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिबांग एक रिवर है, इसकी टिबिटीज। लोहित है, ठीक है? और क्या? देखो दिहांग गॉर्ज के नाम से क्या है, इसका नाम दिहांग रिवर पड़ा अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश का रीजनल नाम है, ठीक है? इसके बाद असम में आती है अलग नाम। अब देखो दिबांग हो गया क्या? हाँ, ट्रिबिटीज है इसकी। क्या दिबांग तो क्या जगह है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक, लोहित, ठीक है? लोहित, रोहित नहीं। इसके बाद देखो धनश्री है, सुबनश्री है, कामेंग है, मानस है। किस साइड थी? कहाँ उस साइड? कहाँ बना रखी है? अलग ही है। गलत बना ली फिर, मानस ऊपर होती है। आओ हाँ, ऊपर है मानस, ठीक है? क्लियर हो गया बात ये? अब ये देखो, ये ब्रह्मपुत्रा का बेसिन हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखो हमने ये देखा कि मानसरोवर लेक से जब सैंको या कह सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर जब ऑरिजिनेट हो रही है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। लेकिन भारत में क्या डायरेक्शन है उसका? अब देखो, अब हम आते हैं भारत में। भारत में ऑरिजिनेट किधर से हो रही है, कहां से निकल रही है? दिबांग से। दिबांग से डायरेक्शन क्या है? ठीक है, टिबिटीज, लोहित, दिबांग, मानस, कामेंग, धनश्री, ठीक, सुबनश्री, बहुत सारी हैं, ठीक है? फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटीज इसमें नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिवर में डिस्ट्रीब्यूटीज हों, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटीज नहीं है। इसका रीजन बताओ चलो। अच्छा, बस भारत में यही बताओ। भारत नहीं है, मेघालय, इसीलिए तो मैंने वहां मिटाला था। तो रीजन भी हो गया। फिर इसके बाद माउथ, सुंदरबन डेल्टा, ड्रेन, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। हर रिवर में ऐसा ही पढ़ना। 9th में ड्रेनेज नामक एक चैप्टर पढ़ोगे आप। जब ये चीजें याद रहेंगी ना, तो वहां टीचर में आप आराम से टीचर की सारी बातों को आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे, ठीक है? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। जो चीज मैं यहाँ पढ़ा दूंगा ना, उससे ज्यादा आपका टीचर नहीं जान रहा होगा, उससे कम ही जान रहा होगा। मैं यहाँ आपको 10th को पढ़ा रहा हूँ, 10th को सिर्फ आज पढ़ा रहा हूँ। मैं यूपीएससी को ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, पॉलिटी पढ़ाया हूँ, 4 साल पढ़ाया। आईएएस जो एग्जाम होता है, मैं भी उसी की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने उसको पढ़ाया भी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं, तो वहाँ मैंने पढ़ाया है। तो मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेरा मेजर सब्जेक्ट है वो। मैंने पास इंडिविजुअली वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कराता है, हम अकेले नहीं कराते हैं कि हमारा इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होता है, और उसमें लगभग दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ साइंस के कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो। मेरे में एक बीपीएससी का एक बच्चा है, जो इस समय बीपीएससी में बिहार पीसीएस में उसे एसडीएम बनाया हो। हाँ, मैं से कैमरा बोलूँ, ठीक है ना? उसका कॉल हमेशा आता रहता है, हालांकि मैं रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहते हैं, हमारी व्हाट्सएप कॉल पे बात होती रहती है। व्हाट्सएप पे मतलब कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे बात होती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आपको बिल्कुल आराम से निश्चित बस पढ़ना है क्लास को। अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो कहानियाँ पढ़ाता हूँ नहीं कहानियाँ? ये
देखो हम्म? सुनो, जब यूपी की कहानी है ना, तो कहाँ-कहाँ से चलो आओ इधर आओ, ये बात समझ में आ गई? क्या कुछ नहीं यूपी बोला। से घूम तो और सम्राट, हमारे क्लास के आप सम्राट हो, आपके लिए कल सिंहासन मंगाया जाएगा। आपको पता है हिस्ट्री में मजा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा सम्मान के साथ। आपको अपने नाम, मतलब ऐसे नाम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सम्राट, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। मेरा एक नोन है सम्राट, मतलब दोस्त भी नहीं कह सकते, ज्यादा अच्छा दोस्त भी नहीं है, लेकिन नोन में है सम्राट, अच्छा नाम मुझे लगता है ना। टीचर में अगर कभी किसी ने कहा कि आप किसी का नाम रखो तो मैं ऐसे ही नाम रखूंगा, सम्राट, अशोक, चंद्रगुप्त। ठीक है, क्यों? अशोक मेरे चाचा का नाम है। हाँ, मेरे चाचा का नाम। अच्छा, आप आपके दादू का क्या नाम है? मतलब वहाँ जाते हैं ना टहलने पार्क में? हाँ, मैं उस दिन मैं भी बात कर रहा था। अच्छी चर्चा होती है, मतलब मैं पार्क में शाम को जाता हूँ टहलने ना, ठीक है? तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं काफ़ी सुनता हूँ, मतलब अच्छी डिस्कशन होता है। हाँ, हाँ, हैं? हाँ, पानी भरा हुआ है इस समय, सही कह रहे हो आप। नहीं, 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 मैंने सुना उस दिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में इतनी क्लियरिटी है, कोई डाउट है? आगे बढ़े, सारी चीजें याद हो गई? मैं क्वेश्चन पूछूं? चलो, 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 मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मपुत्र जो सांगपो है, अब देखो एक चीज याद रखो, आप दूसरे बच्चों के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, आपके लिए अलग अलग रीजन में उसका अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। और एक बचनों, और एक मतलब बता देता हूं, अब आया गया थे ना दिमाग में। सांगपो तिब्बत में इसका नाम है, और इस सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली रिवर। समझ आई बात ये? ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि किस रीजन में या किस गॉर्ज से क्या है वो ब्रह्मपुत्र जो सांगपो रिवर है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? दिहांग गॉर्ज, ठीक है ना, उसको जॉर्ज भी बोला जाता है, गॉर्ज भी बोला जाता है, इंग्लिश में जॉर्ज बोलते हैं, ठीक है ना, जॉर्ज। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद किन रिवर के किन ट्रिब्यूटरीज के मिलने से उसका नाम भारत में ब्रह्मपुत्रा पड़ता है? हाँ, लोहित और धनगढ़। दिबांग, ठीक है ना, लोहित और दिबांग के मिलने से क्या होता है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? और ये कहाँ मिलती है आपके दोनों रिवर? असम में। असम में याद रहेगा, बहुत जरूरी है, नहीं याद है तो बता दो, सदिया या दुबरी। धुबरी, धुबरी एक जगह है, सदिया धुबरी, ठीक है, एक रीजन। मैं तो यूपी के लखनऊ से हूँ ना, नवाबों की सिटी से हूँ। तीनों सर लखनऊ से नहीं है, सर शायद बांदा से हैं, और ये सर गोंडा से हैं, मैं लखनऊ से हूँ। हालांकि इस तीनों लोग यूपी से हैं, ये कॉमन है। हम्म? गोंडा, गोंड ट्राइब है, गोंडा नहीं, ठीक है ना। गोंडा में मेरी जो सिस्टर है वो असिस्टेंट, क्या कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक है ना। चलो, इधर आते हैं, क्लियर है बात ये? चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ चीजें, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कोई डाउट यहाँ पर? अभी तो यही चीज समझा रहा था। फिर यहाँ पर देखो, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल, अब मैंने ये कहा कि मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे पता है, ठीक है, आ रही कि नहीं आ रही बताओ? कैसे आ रही है? अभी तुमको सब ट्रॉपिकल रीजन नहीं पता तो मैं ये कैसे चीजें समझ में आ रही? हाँ, पूछो। हाँ, देखो एक चीज समझो, जैसे कि जब हम भारत की बात करते हैं, भारत में ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी, सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन दोनों ही रीजन आता है, लेकिन भारत के फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा फैला हुआ है। एक बार बता दूं, वास्तव में ऐसा कोई रीजन होता ही नहीं,
ठीक है, ज्यादा डिटेल में अगर चाहोगे तो यही होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको ओशियन में एग्जैक्ट मिलेगी, लैंड में एक जैसा फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लैंड क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत तेजी से होता है उसमें, बहुत जल्दी वो ठंडा होगा, बहुत जल्दी गर्म होता है। आप देखो पानी को गर्म करते हो तो काफी समय लेता है, लेकिन एक स्टोन को, एक लोहे को गर्म करो तो कितनी जल्दी हो जाता है वो गर्म, होता है कि नहीं होता है? इसकी वजह से क्या है, एग्जैक्टली ऐसे जो जोन होते हैं वो लैंड पर बनते ही नहीं है। ठीक, वो ओशियन में एग्जैक्ट होते हैं। अब ये बात टीचर से नहीं बोलना, वो मारेगी आपको, क्या क्योंकि उसको सच में नहीं पता होगा। क्या ठीक क्या है, बताऊं? तो बस जितनी मैं बताऊं वही समझो। ठीक है, सब ये जो बेल्ट होते हैं, जो रीजन होते हैं, ठीक है ना, ये नहीं सुनता, ये बाद में सुनता है। क्वेश्चन जितने भी रीजन होते हैं, जितने भी टॉपिकल रीजन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है ना, इसको कल और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब इसको समझाएंगे। तो अभी देखो तुम लोग, देखो यहाँ पर ये इसकी बेसिक इन्वेशन सब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो लिखा है सुबनश्री, देखो इसकी ट्रिब्यूटीज है, धनश्री यहाँ पर ट्रिब्यूटीज है, देखो तिस्ता है, ये तिस्ता जो है सिक्किम से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोहित देखो यहाँ पर है, यहीं पर, यहाँ पे दिबांग भी होगा, लोहित यहीं दिबांग आती है। ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पर गंगा की देखो काफी सारी रिवर ट्रिब्यूटीज हैं, जैसे गंगा ये है, गंगा की देखो काफी सारी रिवर है, मैंने बता दिए हैं काफी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो द ट्रिब्यूटीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक। चंबल किसकी है, बताया था ना, देखो यहाँ पे, क्योंकि गंगा उसमें जाके मिल रही ना, तो गंगा सॉरी यमुना जो है गंगा में जाके मिल रही, तो जो यमुना की ट्रिब्यूटीज वो गंगा की भी तो हो जाएगी भाई, जब मिलना जाके रख, है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ठीक है, द कोशी एंड द ट्रिब्यूटीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, द दिबांग रिवर, लोहित रिवर, तिस्ता, मानस, ड्रेनेट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। फिर द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास एंड द सुंदरबन डेल्टास आर मेन फीचर ऑफ द बेसिन। मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। ये क्या कर रही है, ये फुट हिल्स पर क्या बना रही है, भाबर, बहुत सारी रिवर बना, चीजें बना रही है। ठीक है, और ये डेल्टा का फॉर्मेशन भी कर रही है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, ये बना रही फॉर्मेशन है इसका। अब देखो सुंदरबन डेल्टा जो है काफी बड़ा डेल्टा, देखो ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो पता है आपको लेक क्या होता है, क्या होता है, मैं हाँ बताऊं उसकी मेन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, पार्ट कैसे कट हो जाती है ये तो बता दो, ओवरफ्लो जाती क्या है, करके वजह से क्या होता है ऐसा। ओवरफ्लो बता दो अरे हाँ, क्या ओवरफ्लो मतलब, क्या ओवरफ्लो मतलब फ्लड आ जाता है, जब उसमें फ्लड आ जाता है तब, तो फिर ना। हाँ हाँ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग हर चीज को रटने की सोचते हो, डायग्राम बनाओ ना। सुनो ध्यान से, रिवर ऐसे चल रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे चलिए ना। ठीक है, रिवर के साथ सेडिमेंट भी आ रहा है। अब ध्यान सुनो, सेडिमेंट आ रहा है, ऐसे रिवर बही, और सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट होने लगा, यहाँ डिपॉजिट धीरे 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 पूरा पूरा धीरे, अब काफी चौड़ा डिपॉजिट हो गया। अब ये मेन रिवर से अलग हो गई कि नहीं हो गई, इसी को बोलते हैं ओवरफ्लो। पानी भर चुका है भाई मेरे, और ऑक्सबो क्यों बोलते हैं, क्योंकि घोड़े के नाल की तरह दिखती है, ऐसे दिखेगी ऐसे, और घोड़े की नाल भी कुछ ऐसे होती है, इसलिए उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसे बनता है। अब बात समझ में आ गई कैसे बनता है ना, ओवरफ्लो से कैसे बन जाएगी भाई। आप एनसीईआरटी में पढ़ो भाई एक बार। हम्म, तो कहाँ लिखा ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, जरा देखो जरा। हम्म,
कहाँ ओवरफ्लो लिखा है? कट ऑफ लिखा है ना, देखो कट जाती, कैसे कट कैसे हो रही भाई? सेडिमेंट, जब ये रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट लेकर आ रही, वो यहाँ पर जब जाएगी तो डिपॉजिट करेगी धीरे धीरे। जब डिपॉजिट करने के बाद काफी डिपॉजिट हो जाएगा, अब पानी उधर जा ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, अलग हो जाएगी रिवर। और ये कोई नहीं 1-2 दिन या 1 साल में नहीं होता ये प्रोसेस, ये प्रॉपर प्रोसेस काफी लंबा चलता है, ठीक है ना। और ये कहां पर बनता है पता है, ऑक्सबो लेक, ये बताएगा मुझे कहां बनेगी? वहां ना देखो। रिवर तो बना रही है ना, लेकिन कहां बनेगी, कोई रीजन में बनेगी, किस रीजन में बनेगी? प्लेन एरिया में, क्योंकि रिवर मियंडर कहां करती है, एक बात ये भी समझ लो, ध्यान सुनो मेरी बात को। रिवर क्या हो रही है, हिमालय से निकल रही है, हिमालय से जब निकलती है तो रिवर मियंडर नहीं करती। मियंडर का मतलब क्या होता है, जब रिवर ऐसे से चल रही है ना, उसको मियंडरिंग करते हैं, उसको मियंडरिंग कहते हैं, सांप के जैसे चलना ऐसे ऐसे करके, उसको मियंडरिंग बोलते हैं। तो रिवर की जब यहाँ स्पीड ज्यादा होगी तो मियंडरिंग करेगी नहीं करेगी, स्लोप डीप है तो स्पीड भी डीप होगी, इसीलिए यहाँ पर इरोजन ज्यादा करती है। यहाँ पर हिमालय रीजन में डिपोजिशनल एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ इरोजनल एक्टिविटीज होती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में जाएगी, प्लेन में क्योंकि प्लेन का स्लोप क्या है, बहुत धीमा होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, तो स्लो होगा तो जिधर, अब मान लो जैसे ये स्लोप है, स्लोप का, ठीक है, ये प्लेन है, अब प्लेन का स्लोप ये है, तो फिर रिवर क्या ऐसे जाएगी तो ऐसे बहने लगेगी, फिर स्लोप ये है तो फिर रिवर ऐसे बहने लगेगी, फिर स्लोप है ये है तो ऐसे, इसीलिए तो मियंडर करती है। तो जब मियंडर नीचे करेगी तो ऑक्सबो लेक भी नीचे ही बनाएगी। और याद रखना, क्योंकि हिमालय में सिर्फ इरोजनल एक्टिविटीज हो रही है, और ये कैसे बन रही है, डिपोजिशनल, ये भी याद रखो, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे हिमालय के फीचर, सॉरी रिवर्स के फीचर है जो डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये। तो कैसे कट हो जाता है ये तो पूछो ना, ओवरफ्लो कैसे, ओवरफ्लो तो फ्लड आ जाएगा भाई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तू ध्यान नहीं देता, फिर यहां भी ध्यान नहीं दे रहा हो, क्लियर है बात ये, तो समझ में आ गई ना। तो एक बात ये भी याद रखना कि ऑक्सबो कहां बनेगा, ऑक्सबो लेक हमेशा प्लेन्स में, क्योंकि वहीं मेंडर कर रही है, तो ये हिमालय रीजन में नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या है, ये कैसे बन रही है, तो रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी से। 2 पॉइंट, ये एज है आपका, ये आप पूछोगे किसी से तो कोई नहीं बताएगा आपको, आप अपनी क्लास में जाके पूछना, काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं आपको, पूछना कि क्या है। क्लियर बात ये, आगे बात समझ में, ठीक है, चलो। अब मुझे लगता है कि आज हम लोग यहीं तक रखें, क्योंकि काफी टाइम हो गया है ना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब इसके आगे का एक क्लास और लगेगी, ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। बाकी कल आप लोग 10 बजे आओ, तो पिछले जो भी चीजें छूट गई हैं उनको हम कवर करते हैं ना, जब तक कंप्लीट नहीं होगा 11:30 12 बज सकता है, ठीक है ना, क्लियर बात ये, चलो मजा आया क्लास में, ठीक है, चलो थैंक यू।